हमारे हनुमान जय श्री कृष्ण। देवी और सज्जनों, हम एक विचार श्रृंखला से गुजर रहे हैं। विजयादशमी के बाद 10 अवगुण हमने टटोलने का प्रयास किया है। नाम है दशानन। किसका? रावण का। रावण कैरेक्टर को इसीलिए किया है हमने टच की रावण अपनी योग्यता से बहुत शीर्ष पे गया था। कोई संदेह नहीं, जो सफलताएं रावण को मिली वो सबको नहीं मिलती। फिर ऐसा क्या हुआ कि शिखर से वो शून्य पे आ गया, और जो रावण के साथ हुआ वो हमारे साथ हो सकता है, हो रहा होगा। और इसीलिए ये चिंता पाली सेज ग्रुप ने कि चलो अपने लोगों से कुछ ऐसी बात करें, कुछ ऐसे सूत्र दें आपको जो ऐसी उलझन में आपके काम आए। इसीलिए विजयादशमी के बाद ये श्रृंखला रखी। आप इस श्रृंखला में विचार को जीवन से जोड़िएगा। आज का विचार है, जीवन में कितना गौरव हो और कितना गर्व हो। गौरव का मतलब प्राइड कह लें अंग्रेजी में, और गर्व को हम प्राउड कह लें। क्या फर्क है प्राइड में और प्राउड में? पहले थोड़ा गर्व को समझते हैं, फिर गौरव की बात करेंगे। होता यह है कि मनुष्य अपनी उपलब्धियों में जब अपने आप को पर्सनल फोकस करता है कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैं ही कर सकता, तो वो गर्व बन जाता है। अहंकार का एक मिला जुला रूप है गर्व। गर्व में मैं का छींटा होता है। गौरव एक तरह का स्वाभिमान है। गर्व आदमी को भीतर से बाहर फेंकता है, तो उसको प्रदर्शन करने की इच्छा होती है। तो जिसको गर्व की आदत लग जाती, घमंड की, अहंकार की, वो दिखावा करता है, मेरा ऐसा हुआ, मेरा ऐसा हुआ। लेकिन जो गौरव होता है ना, वो बाहर से भीतर जाता है। आदमी अपने गौरव का प्रदर्शन नहीं करता। तो जब किसी सफलता का श्रेय आप स्वयं लें तो गर्व, जब सफलता का श्रेय आप दूसरों को, सबको दें तो गौरव। सेज समूह कहता है कि आज हमने जो सफलता की है, जो भी प्राप्त किया है, उसमें केवल वहां के डायरेक्टर्स, केवल वहां के जो प्रमुख लोग हैं मैनेजमेंट के, वो अगर ये घोषणा करने लग जाएं कि हम लोगों ने किया है, तो वो हो जाएगा गर्व। लेकिन सच तो यह है कि सेज ग्रुप कहता है कि जो भी सफलता है वो सबकी मिली हुई है। छोटे से छोटे व्यक्ति से लेके बड़े से बड़े चेयरमैन तक, चांसलर तक, सबने एक जैसे, ये गौरव है, ये प्राइड है। अब इसको आप कहीं भी आजमा के चलिएगा, इसको समझिए, नहीं तो खतरा है। मैंने कहा ना, गौरव स्वाभिमान है, गर्व अभिमान है। स्वाभिमान आपको भीतर से मजबूत करता है, अभिमान आपको बाहर से तोड़ता है। बहुत दिनों कभी किसी का अहंकार नहीं रखा, इसलिए थोड़ा सा विचार करिए। आपके मन में आएगा थोड़ा और क्लियर करें तो मैं आपको एक सीन दिखाता हूं। बात तो वही चल रही है अभी रावण की। अब देखिए, जब हनुमान जी महाराज को पकड़ के रावण का बेटा मेघनाथ बांध के लाया ब्रह्मास्त्र से, और भरी सभा में सामने बैठा हुआ, रावण सामने बैठा हुआ था। और रावण जब सामने बैठा तो रावण की तो पूरी लैंग्वेज जो थी वो अहंकार की थी। बहुत ही गर्व करता था, मैंने ऐसा किया। अब आप कभी पढ़ना, ये सारे डिटेल्स मिलेंगे आपको रामचरितमानस के, राम कथा के सुंदर कांड में। मैं फिर दोहराऊंगा इस बात को, मेरी बात को केवल हिंदू धर्म से या किसी एक धर्म से न लें, मैं जीवन की बात करता हूं। आप भी ऐसे उदाहरण अपने धर्म में ढूंढ सकते हैं। मैं चूंकि हनुमान जी को जीता हूं तो हनुमान जी की बात करूंगा, पर यही सही है ऐसा कोई दावा नहीं है। आप गर्व और गौरव के कई रिजल्ट, कई एग्जाम्पल्स अपने धर्म में ले लीजिए। सुनिए, रावण बार बार यही कहता है, तू जानता नहीं वानर मैं कौन हूं। हनुमान जी ने कहा, कितनी बार मैं करेगा भाई, दिख रहा है सब तमाशा, लेकिन बस
अहंकारी को थोड़ी थोड़ी देर में मैं। तो अपने विश्व विजेता होने की बार बार घोषणा करना गर्व है। और उसके अगेंस्ट जो सामने खड़े थे हनुमान जी, वो क्या बोल रहे हैं सुनिए। वो बार बार एक ही चीज बोलते हैं, तू कौन? तो वो ये नहीं कहते मैं हनुमान, वो कहते मैं रामदूत। बड़ी बारीक बात है लेकिन समझने की है। हनुमान जी ने अपना कोई परिचय नहीं दिया, होगा मैं रामदूत हूं। ये गौरव है। हनुमान जी कहते हैं मैं श्री राम का काम करने आया हूं, ये गौरव है। मैं नहीं, श्री राम दूत बन के आया। तो हम सब लोग कहीं ना कहीं दूत हैं, कहीं ना कहीं एक मैसेंजर है, कहीं ना कहीं हम कस्टोडियन हैं। आपको मनुष्य का शरीर मिला है तो आप परमात्मा के दूत हैं। ईश्वर ने आपका चयन किया इंसान बना के, आप उसके दूत हैं। आपको गर्व होना चाहिए, आपको गौरव होना चाहिए, और फिर काम करिए। कहीं गर्व की भी जरूरत है, कहीं गौरव, इसका संतुलन। पर अगर एक चीज पे पकड़े तो आप रावण बन जाएंगे। बस मैं विश्व विजेता, मैं विश्व विजेता। हनुमान जी कह रहे मैं रामदूत। तो हनुमान जी से सीखिए, आप दूत हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मान लीजिए आप सेज ग्रुप से जुड़े हैं, तो आप सेज ग्रुप के दूत हैं। आप कहीं कोई भी एक्शन लेंगे, कहने में यही आएगा, ये वहां के विद्यार्थी हैं, वहां काम करते हैं, वहां पढ़ाते हैं, वहां ये हैं, वहां वो हैं। आप दूत हैं। तो अपने दूत होने पे आपको गौरव होना चाहिए। हनुमान जी को गौरव था। गर्व न करिएगा, नहीं तो बड़ा नुकसान हो जाएगा देवियों से। जो तो इसलिए मैं तो कहता हूं प्राइड करिए। आपका गौरव क्या है बताइए। आप, आपका सबसे बड़ा गौरव है आप मनुष्य बनाए गए। इस मनुष्य देह के भीतर 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां बताऊं मैं आपको, हाथ पैर, मलमूत्र की 2 इंद्रियां और त्वचा, ऐसी ज्ञानेंद्रियां हैं। आंख नाक कान कंठ जीभ, 10 इंद्रियां होगी। जो लोग 10 इंद्रियों का सदुपयोग करना जानते हैं उनको अपने मनुष्य होने पर गौरव होगा। सबसे बड़ा गौरव यही है कि आपको मनुष्य की देह मिली तो इसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, इससे बेस्ट रिजल्ट निकालें। सच बात है, भगवान ने चयन किया आपका, तो हमेशा इस बात का गौरव रखिएगा कि मैं मनुष्य हूं। गर्व मत करिएगा। दूसरे हैं देखेंगे, आप जब अपनी तारीफ करते हैं तो वो गर्व है, आपकी तारीफ जब दूसरा करे तो वो गौरव है। माना कि मेरे पास खाली गिलास है, इतनी तो तसल्ली है सुराही के पास है। भरोसा रखिए, आपको रिटर्न मिलेगा। बहुत सुंदर ढंग से ये जो विचार श्रृंखला है सेज ग्रुप ने आयोजित की है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि आपको कुछ अच्छा मिल सके। कल जब हम छठवें दिन बात करेंगे ना, तो हमारी बातचीत का सूत्र होगा ईर्ष्या न करें, एनवी। ईर्ष्या शत्रुता में बदलती है और कितना नुकसान होता है। फिर एक और विचार के साथ मिलेंगे। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं, खुश रहिए, खुश रखिए। हमारे हनुमान। जय श्री कृष्ण।